डॉक्टर सुभाष चंद्र, श्री गोविंद सिंह गुर्जर राजकीय महाविद्यालय नसीराबाद के ई कंटेंट लेक्चर में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे भारत की जनसंख्या नीति, पॉपुलेशन पॉलिसी ऑफ इंडिया। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जनसंख्या नीति कहते किसे हैं। अगर हम यूनेस्को द्वारा गठित जनसंख्या आयोग के बारे में बात करें तो यूनेस्को ने जो जनसंख्या नीति या पॉपुलेशन पॉलिसी की डेफिनेशन दी है वो इस प्रकार है। पॉपुलेशन पॉलिसी इंक्लूड्स द मेजर्स एंड प्रोग्राम्स डिजाइन्ड टू कंट्रीब्यूट टू द अचीवमेंट ऑफ इकोनॉमिक, सोशल, डेमोग्राफिक, political and other collective goals through affecting critical demographic variables, namely the size and growth of population, its geographical distribution and its demographic characteristics। अगर हम इसको हिंदी में ट्रांसलेट करें तो हिंदी में हम इस तरह कह सकते हैं कि जनसंख्या नीति के अंतर्गत वे सभी उपाय और कार्यक्रम आते हैं जो विशिष्ट जनांकिकीय चरों जैसे जनसंख्या के आकार एवं वृद्धि, उसके भौगोलिक वितरण और जनांकिकीय विशेषताओं को प्रभावित करते हुए आर्थिक, सामाजिक, जनांकिकीय, राजनीतिक तथा अन्य सामूहिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए योगदान करने हेतु तैयार किए जाते हैं। अर्थात हम अगर बहुत ही साधारण शब्दों में कहें तो जनसंख्या नीति का अर्थ है कि राष्ट्रीय स्तर पर जनसंख्या समस्याओं के समाधान के लिए किए गए सभी संगठित प्रयास। अब ये जो समस्त सरकारी जो प्रयास हैं जो कि जनसंख्या के आकार को, जनसंख्या की वृद्धि को, जनसंख्या की संरचना को और उसके वितरण को नियंत्रित कर सकें या नियंत्रित करने में सहायक हों। तो अब बात करते हैं कि भारत की जो जनसंख्या नीति है वो किस प्रकार की है। जो अगर हम भारत की जनसंख्या नीति के बारे में बात करें तो हम इसको दो भागों में बांट सकते हैं। स्वतंत्रता पूर्व अर्थात ब्रिटिशकालीन समय में जनसंख्या नीति और स्वतंत्रता पश्चात भारत की जनसंख्या नीति। अगर हम देखें तो स्वतंत्रता पूर्व भारत में जनसंख्या नियंत्रण के संबंध में कोई बहुत विशेष प्रयास नहीं किए गए। जो भी प्रयास किए गए वो गैर सरकारी संगठनों के द्वारा या शिक्षित व्यक्तियों के द्वारा, और इनमें भी कुछ चिकित्सक और समाज सुधारकों ने जो है वो जनसंख्या नियंत्रण क्लिनिक और बर्थ कंट्रोल, जन्म नियंत्रण जो है वो केंद्रों की स्थापना की। और अगर हम देखें तो 20वीं शताब्दी के शुरुआत में जो जन्म दर था वो बहुत उच्च था और मृत्यु दर भी बहुत अधिक थी, 40 प्रति हजार से भी अधिक थी। और उसका कारण था कि इन जो 20वीं शताब्दी के पहले जो 2 दशक हैं उनमें प्राकृतिक प्रकोपों और महामारियों के कारण जनसंख्या में जो मृत्यु दर थी वो भी बहुत अधिक थी। अर्थात हम कह सकते हैं कि जीवन की अत्यधिक अनिश्चितता थी और इसी अनिश्चितता के कारण जनसंख्या वृद्धि और जन्म नियंत्रण पर ध्यान न देना स्वाभाविक भी था। लेकिन 1930 के दशक में मेडिकल फील्ड में टेक्नोलॉजिकल लेवल्स जो बढ़े या नए नए इजाद हुए उसके कारण जो महामारियां हैं उन पर नियंत्रण होने लगा और उन पे नियंत्रण होने के कारण जनसंख्या में वृद्धि होने लगी और मृत्यु दर घटने लगी। और इसी के कारण
बहुत सारी सामाजिक और आर्थिक समस्याएं जनसंख्या वृद्धि के कारण होने लगी। लेकिन इसके बावजूद भी 1930 के दशक में दक्षिणी भारत में परिवार नियोजन के महत्व पर सबसे पहले बल दिया गया और मैसूर राज्य में 1930 में ब्रिटिश सरकार ने सबसे पहला जन्म नियंत्रण क्लिनिक स्थापित किया। शायद ये विश्व का पहला सरकारी जन्म नियंत्रण क्लिनिक था। इसके बाद 1933 में मद्रास प्रेसिडेंसी ने जन्म नियंत्रण क्लिनिक स्थापित किया और इसके साथ साथ जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम के अग्रणीय नेता थे, नेतागणों ने भी परिवार नियोजन की आवश्यकता का समर्थन किया। तो इसी को देखते हुए 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने राष्ट्रीय योजना समिति स्थापित की और उन्होंने कुछ जनसंख्या नीति से संबंधित सुझाव दिए। इन सुझावों में जो मुख्य सुझाव थे कि जीवन स्तर में सुधार करने के लिए जनसंख्या का नियंत्रण आवश्यक है। दूसरा, परिवार नियोजन राष्ट्रीय नीति का अभिन्न अंग होना चाहिए। तीसरी जो बात उन्होंने कही वो ये है कि बालक और बालिकाओं के विवाह की उम्र में वृद्धि की जानी चाहिए तथा बहुपत्नी प्रथा को समाप्त किया जाना चाहिए और उन व्यक्तियों की नसबंदी की जानी चाहिए जो संक्रामक रोगों से ग्रसित हैं। तो इसी को लेकर सन 1940 में काउंसिल ऑफ स्टेट्स में बर्थ कंट्रोल क्लिनिक खोले जाने से संबंधित प्रस्ताव पारित हुआ और इस तरह हम कह सकते हैं कि जो स्वतंत्रता से पूर्व जो है वो शिशु और मातृ कल्याण के लिए परिवार कल्याण कार्यक्रम थोड़ा थोड़ा शुरुआत हो चुकी थी। दूसरा है स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत में सन 1949 में भारतीय परिवार नियोजन संघ फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया की स्थापना की और विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में परिवार नियोजन या परिवार कल्याण से संबंधित जो है वो अलग अलग कार्यक्रम निर्धारित किए गए। तो सबसे पहले जो प्रथम पंचवर्षीय योजना है उसमें जनसंख्या या कंट्रोल आप कह सकते हैं, बर्थ कंट्रोल, तो जन्म कंट्रोल करने के लिए जनसंख्या नीति का आरंभ हुआ। तो सबसे पहले तो जो पहली दो पंचवर्षीय योजनाएं थी उनमें परिवार नियोजन कार्यक्रम ऐच्छिक आधार पर थे और इनमें क्लिनिकल अप्रोच चलाई थी और यहाँ पर जो बल था वो ये था कि चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र हो या नगरीय क्षेत्र हो, वहाँ पर अधिकाधिक चिकित्सालय खोले जाएं और परिवार नियोजन संबंधी सलाह और सुविधा प्रदान करने के लिए ये व्यवस्था की जानी चाहिए। दूसरी जो पंचवर्षीय योजना है उसके अंतर्गत केंद्रीय परिवार नियोजन बोर्ड की स्थापना की गई और इस नियोजन काल में चिकित्सा और स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार के फलस्वरूप मृत्यु दर में कमी देखी गई, लेकिन जन्म दर अभी भी ऊंची बनी हुई थी और इसी के कारण जो 1951-61 का दशक है वहाँ जनसंख्या वृद्धि पहले से अधिक हो गई थी। इसके बाद जो क्लिनिकल अप्रोच है उसके साथ साथ एक्सटेंशन अप्रोच या विस्तार उपागम को लाया गया और इसके पश्चात जो है उन तीसरे, चौथे और पाँचवें, खासतौर पर जो चौथा पंचवर्षीय योजना है उसमें परिवार नियोजन कार्यक्रमों के लिए कैफेटेरिया अप्रोच या कैफेटेरिया उपागम लाया गया था और इन्हें
परिवार नियोजन कार्यक्रमों को समयबद्ध किया गया था। अर्थात कैफेटेरिया अप्रोच का अर्थ है कि प्रत्येक दंपति जो कि बर्थ कंट्रोल में इंटरेस्टेड है उसको अपनी सुविधा अनुसार परिवार नियोजन के किसी साधन को स्वीकार करने और प्राप्त करने का विकल्प रखा जाए। और परिवार कल्याण कार्यक्रमों को अधिक प्रभावशाली ढंग से लागू करने और उनके पुनरीक्षण के उद्देश्य से जो स्वास्थ्य मंत्रालय है उसका नाम बदलकर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय कर दिया गया। सन 1972 में गर्भपात के कानून को वैध कर दिया गया था। तो हम देखते हैं कि हालांकि जो चौथी पंचवर्षीय योजना है उसमें परिवार नियोजन कार्यक्रमों को कोई विशेष लाभ या परिणाम प्राप्त नहीं हुआ था। तो इसके बाद सन 1976 में अर्थात 16 अप्रैल 1976 को भारत के संसद में राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 1976 पारित की गई। 28 अप्रैल 1977 को इस जनसंख्या नीति में कुछ संशोधन किए गए और इसी दौरान 75 से 77 के बीच में आपातकाल लागू किया गया और परिवार नियोजन कार्यक्रम को अधिक कठोरता से लागू किया गया। इस कठोरता की वजह से जो है वो परिवार कल्याण कार्यक्रम 1978 में इसकी कठोरता समाप्त की गई, सत्ता परिवर्तन हुआ और इसको परिवार नियोजन की जगह परिवार कल्याण कार्यक्रम बनाया गया और इसको स्वैच्छिक रखा गया। परिवार कल्याण कार्यक्रम में मातृ और शिशु को स्वास्थ्य रक्षा, मातृत्व पोषण और स्वास्थ्य सुधार कार्यक्रमों को इसमें मिलाया गया। तो जो 1980 में जब इंदिरा कांग्रेस पुनः सत्ता में आई तो योजना आयोग ने जनसंख्या नीति के संदर्भ में एक कार्यकारी दल नियुक्त किया। उन्होंने कुछ सुझाव दिए जिन्हें इन्होंने लागू किया कि परिवार का जो औसत आकार है वो 3.2 बच्चे किया जाए, जो पहले 4.2 बच्चे था। जो जन्म दर है सन 2000 तक उसको 33 प्रति हजार से घटाकर 21 प्रति हजार तक लाया जाए। जो मृत्यु दर है उसको भी 14 प्रति हजार से घटाकर सन 2000 तक 9 तक लाया जाए और जो इन्फेंट मॉर्टलिटी रेट है, शिशु मृत्यु दर है, उसको भी 129 से घटाकर 60 प्रति हजार जीवित बच्चे किया जाए। परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत जो आए हुए दंपति हैं अर्थात जो कपल प्रोटेक्शन रेट है उसको 22% से बढ़ाकर सन 2000 तक 60% किया जाए। इसके पश्चात जो सन 2000 में नई जनसंख्या नीति, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति लाई गई और इसके लिए 8वीं पंचवर्षीय योजना अर्थात 1990-95 में जनसंख्या नियंत्रण को बहुत महत्वपूर्ण मानते हुए डॉक्टर MS स्वामीनाथन की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की गई। इस कमेटी ने 1994 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और फरवरी 2000 को राष्ट्रीय जनसंख्या नीति घोषित की गई। जो इस जनसंख्या नीति के मूल तत्व हैं वो इस प्रकार हैं कि इसका जो दीर्घकालीन उद्देश्य है वो 2045 तक जनसंख्या में स्थायित्व प्राप्त करना है, अर्थात जो पॉपुलेशन को स्टेबल बनाना है। जो मध्यकालीन उद्देश्य के अनुसार 2010 तक टोटल फर्टिलिटी रेट या कुल प्रजनन दर को 2.1 तक लाना है। तीसरी जो बात है वो है कि प्रत्येक गांव में एक अत्यधिक सुविधा युक्त आधुनिक
प्रसूति गृह का निर्माण कराना भी है। फिर जो तत्कालिक उद्देश्य था इसका वो ये है कि जितने भी स्वास्थ्य संबंधी ढांचे हैं, या हम कह सकते हैं जितने भी माता और शिशु के स्वास्थ्य के लिए उपयुक्त हैं, उसको ढांचों को बढ़ाना, अर्थात जगह जगह पर अस्पताल खोलना, ठीक है, और मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध कराना। इस तरह हम कह सकते हैं कि जो ये जनसंख्या नीति है उसमें स्वास्थ्य सुविधा प्रणाली को सुदृढ़ करने के साथ ही स्वास्थ्य सेवाओं के प्रवाह को गांवों की ओर ले चलने पर बल दिया गया। और इसके उद्देश्य प्राप्ति करने के लिए कि जो उद्देश्य है कि 2045 तक पॉपुलेशन को स्टेबल किया जाए, टोटल फर्टिलिटी रेट घटाई जाए, 2.1 तक 2010 तक लाई जाए, तो इसके लिए कुछ प्रयास जो सरकार को करने होंगे वो ये है कि शिशु मृत्यु दर को 30 प्रति हज़ार से कम करना, जन्म, मृत्यु, विवाह और गर्भ का पंजीकरण अनिवार्य करना, एड्स और संक्रामक रोगों के प्रसार को रोकना, 14 वर्ष तक की आयु वाले बच्चों के लिए स्कूली शिक्षा निःशुल्क और अनिवार्य करना, मातृ मृत्यु दर 100 से कम करना, प्रति लाख जन्म पर 100 से कम करना, और निःशुल्क परामर्श के साथ साथ सभी को गर्भ निरोधक विकल्पों को उपलब्ध कराना। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि भारत में जो जनसंख्या नीति लाई गई, इस जनसंख्या नीति के अनुसार हमने बहुत कुछ तो प्राप्त किया, लेकिन बहुत कुछ अभी प्राप्त करना बाकी है, ताकि भारत का जो आर्थिक विकास है, वो भी ऊपर बढ़ सके और भारत विश्व के अग्रगण्य देशों में गिना जा सके। धन्यवाद।